हमने पहले भी ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स देखे थे, आगे भी देखेंगे और शायद वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस। लेकिन खैर ये चीज़ तो क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, मार्केट ने भी उसको थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन मार्केट में दिक्कत तो है ही। देखिए डॉलर रुपया 94 के काफ़ी करीब है, एनर्जी सिक्योरिटी एक इशू है हमारे लिए, और ब्रेंट क्रूड अभी भी 110 के ऊपर है, और इंडियन बास्केट 150 के पार है। लेकिन रिकवरी जरूर हुई है थोड़ी मार्केट में, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। मैं बताऊँ कोर मार्केट्स पे आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि बाजार की डायनेमिक्स में दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, इट्स स्टिल इन सेल ऑन राइज। अगर आप डायरेक्शन में कमिटेड है तो कमिटेड रहिए। अभी का प्राइस क्या किसी प्रकार की चुनौती पोस्ट कर रहा है क्या बेयर्स को? ये डायरेक्शन क्या कह रही है मुझे, उसके बाद मैं आऊंगा थोड़ा सा दूसरे एसेट क्लास पे भी, बट सेटअप क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हमारी जो मार्केट में वार्निंग थी ना, वो इसी टाइम की थी, इसी टाइम की वार्निंग थी हमारी, जो हम लगातार कह रहे थे कि अभी तो मार्केट में चीखे निकालने वाली गिरावट बाकी है। क्यों ये व्यू इस चैनल पर लिया गया था और कंसिस्टेंटली लिया गया था, कंसिस्टेंटली। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि हमने कम से कम लोगों का पैसा नहीं डुबाया और हमेशा एक सिंपल व्यू रखा। मुझे शौक नहीं था नेगेटिव होने का। कुछ लोगों ने ट्रोल किया ना, और मतलब कहा कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है। हाँ, अब कहाँ गई वो पॉजिटिविटी? वो एक ही दिन में क्यों पॉजिटिविटी गायब हो गई? अगर आपकी वो पॉजिटिविटी थी तो वो रखनी चाहिए थी पॉजिटिविटी। अब जब पॉजिटिविटी है ही नहीं, अब वो क्या हुआ, एक इंसान वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, थेरेपिस्ट को बोलता है कि ये थेरेपिस्ट बोलता है आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। बोलता है कि हाँ, वो मैं दूसरे थेरेपिस्ट के पास गया था और शायद आपको भी ज़रूरत है उसकी। तो अभी क्या है कि मार्केट में अब इस समय मामला सारा का सारा यही है। हमें शौक नहीं था नेगेटिविटी करने का, लेकिन फेक पॉजिटिविटी से नुकसान हुआ लोगों का। और अगर उस समय पे हमने भी फेक पॉजिटिविटी रखी होती कि नहीं कुछ नहीं है, बाय करते रहिए, हर डिप पे बाय करिए, हर 200 पॉइंट के डिप पे बाय करिए, तो क्या होता? इवेंचुअली लोगों का कितना पैसा लगा होगा इस पूरे पिछले 2 हफ्ते में, कितना पैसा बच सकता था, जिन्होंने सुन के बचाया होगा ऑब्वियसली। और देखिए क्या है ना कि हर लेवल पर ये सब स्टॉक देकर हमें कोई फंसाने का शौक नहीं था। भली बात हुई कि आप इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन देखिए हमारी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो हमारी दर्शकों की तरफ थी। और जब बाज़ार अच्छा होगा तब हम एक बिंदास लॉन्ग कॉल भी लेंगे। पहले भी लिया, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लिया। अब आपका दूसरा जो सवाल है उस पर भी जवाब दे देता हूँ। देखिए ये बाज़ार जो है ना, ये वीरो, ये बाज़ार लेवल का नहीं है, ये बाज़ार सेंटीमेंट का है। और हर लेवल टूटने पर कोई ना कोई नया लेवल आ जाएगा। 24,800 से मैं लेवल सुन रहा हूँ, 24,800, फिर 24,500, फिर 23,800, फिर 23,500, फिर कुछ नया लेवल आया 22,700। अभी वो कहते हैं ना, आज दुग्गल साहब ये बने, अभी एक नया लेवल आया 21,800। अब ये कहाँ से लेवल? अब ये क्या है ना, अब बंदर डांट फेंके कहीं ना कहीं तो लगेगा वो। और ये इस तरीके की बातें हो रही हैं इस समय। देखिए ना, आपके कहने से, ना मेरे कहने से, ना किसी और के कहने से इस बाज़ार में बॉटम बनेगा। और एक चीज़ आपको, मुझे, हम में से किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब और कैसे ख़त्म होगा। और ये वाली जो लड़ाई है ये अलग है, ये पहले दिन ही बात हुई थी। ये रिलीजियस लड़ाई थी। ये लड़ाई जो थी ये छोटी मोटी, ये रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई भारत पाकिस्तान वाली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई इजराइल और हमास वाली लड़ाई नहीं थी, जिसमें हमने लगातार एक व्यू लिया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसी दिन। ये लड़ाई एक रिलीजियस और एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई थी। जब यूएस ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन को नहीं मारा गया था, एक रिलीजियस लीडर को मारा गया था। ये लड़ाई जो है वो अंत तक चलने वाली लड़ाई थी। ये उस तरीके की लड़ाई थी और ये चल रही है। अब देखिए, आप क्रूड रुका हुआ है ना, 110 115 के ऊपर रुका हुआ है। तो इस बाज़ार में ट्रेंड के साथ रहें। और देखिए भी ऐसा है, ट्रेंड एक ना एक दिन तो बदलेगा। लेकिन देखिए, अगर आपने आज कमाया तो ऑब्वियसली अपना ये पानी पूरा पी कर जाएँ। अगर आपके पास पहले का टैंकर है तो ऑब्वियसली फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुरू से शॉर्ट हैं, और शुरू से मैं ये नहीं कहता कि 26,000 से, ना, वो नहीं, एक 24,800 24,900 से एक रीजनेबल शॉर्ट बना था। उसके बाद से वहाँ से अगर आप शॉर्ट हैं तो कैरी करें। फिर ये हो सकता है एक दो बार 200-300 पॉइंट के बीच बीच में रैलीज आएँ, जैसे कि हम हर हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते में 2 बार ऐसा होगा। पिछले हफ्ते, बहुत हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, आपको याद होगा, पिछले हफ्ते 3 दिन की बैक टू बैक रैली हुई थी वीरू। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की बैक टू बैक रैली हुई थी। तो थर्सडे फ्राइडे ने फिर आकर मूड खराब कर दिया और आज ही ऐसा हो गया।
तो उससे पहले भी एक दिन बड़ी रैली हुई थी निफ्टी में। तो बीच बीच में ऐसी काउंटर ट्रेंड रैलीज होंगी जब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होगा, एकदम से एफआईआईएस को भी लगेगा कि चलिए अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, दोबारा बेचेंगे जब मार्केट ऊपर आएगा तो उस तरीके का। लेकिन अगर आपके पहले से तो कैरी करें, कोई देखिए, इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है, संकेत तो आपको पता ही है, और मैं लगातार आपको यही बोल रहा हूँ कि बाज़ार 21,500 के रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। जब से बाज़ार में गिरावट चालू हुई है, जब से मैंने आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट भी दिखाए थे और वो ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी जहाँ से मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, और वो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद जो भारी गिरावट इंडियन मार्केट में आई है वो देखने लायक गिरावट है, और रिटेलर्स को ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है। कई रिटेलर्स के पोर्टफोलियो बहुत भारी तरीके से गिर रहे हैं। जब कोविड का समय याद था, वैसे ही गिरावट अब चालू होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ार कहीं से भी रिकवरी लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, जहां से रिकवरी लेता है वहीं से बाज़ार की रिकवरी फेल होती हुई भी नज़र आती है। लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो बाज़ार है वो गिरावट फिर से रिकवरी में तब्दील होगी, और वो शेयर भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यदि लड़ाई थोड़ी भी लंबी चली तो बाज़ार के हालात बहुत ज़बरदस्त सख्त होते हुए नज़र आएंगे। लोगों का पैसा ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि वो निवेश बड़े लेवलों पे कर चुके हैं, जबकि बाज़ार की स्थिति काफ़ी नाजुक दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी वो काफ़ी बेहतरीन होगी, कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और भी ज़बरदस्त फॉल करता हुआ नज़र आए। फ़िलहाल तो मार्केट में 2-3% की गिरावट देखने को मिल रही है। यदि बाज़ार में 5 से 6% एक दिन में गिरने लगा तो क्या होगा ये आप सोचिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में भी भारी गिरावट दिखाई दे रही है। उसी के बीच में बाज़ार आज खुला ही 22,500 के लगभग था, और ज़बरदस्त गिरावट भी दिखाई दी थी उसके बाद में। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से रिकवरी के कोई भी संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाज़ार के जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो है 22,200 और 22,000। उसके बाद फिर 21,700-800 की रेंज आती हुई नज़र आएगी। यदि वहाँ से बाज़ार घूमेगा तो ठीक है, वरना फिर से भारतीय बाज़ारों के लिए बड़ी नीचे की साइड की रेंज खुलती हुई नज़र आएगी, जो भारतीय बाज़ारों को और बड़े निचले स्तरों पर भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट में रिकवरी किस प्रकार से देखने को मिलेगी, और भारतीय बाज़ारों का बॉटम किन जगहों पर बनता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यदि बाज़ार की स्थिति ऐसी ही रहती है, कोई भी न्यूज़ भारतीय बाज़ार की तरफ से पॉजिटिव अभी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो 51,000 का पहला लेवल था, 47,000 का दूसरा लेवल था। तो 51,000 का लेवल तो अब आता हुआ नज़र आया है, लेकिन जो सेकंड लेवल है वो 47,000 का है, वो भी आपको जल्द ही दिखाई दे सकता है। कहाँ पे बाज़ार 60,000 के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था, और 50,000 के लेवलों के लगभग बाज़ार अब टिकता हुआ नज़र आ रहा है। तो सीधा सीधा संकेत यही है इंडियन मार्केट की तरफ से कि अभी तक ये पैसा बचा हुआ है तो उसको होल्ड कीजिए। जब बॉटम बनने की स्थिति आएगी तब हम जाके बात करेंगे कि कहाँ से बाज़ार में रिकवरी के संकेत मिलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं मार्केट को गिरावट लिए, हो सकता है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं से रिकवरी भी देखने को मिले, लेकिन बाज़ारों के हालात बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि रिकवरी के कहीं से भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि ऐसे ही हालात रहे तो मार्केट में रिकवरी कहीं से भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सतर्क रहिए, पैसे बचा के रहिए। बहुत बड़ा मार्केट में तेज़ी का रुझान आने वाला है। एफआईआईज़ की बाइंग आने वाली है। जहाँ से एफआईआईज़ की बाइंग स्टार्ट हो वहीं से आपका पैसा लगना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।